वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी का अब डीलेट का एग्ज़ाम एंड पर है, ख़त्म होने को है और आपका अब लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है आर्ट एजुकेशन का। तो हम आज बेसिकली प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था आर्ट एजुकेशन का फर्स्ट ईयर का, आज हम उसको देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और कैसे आप इसको बेहतर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे आपको पता है 50 नंबर का आपका पेपर होगा और जो ड्यूरेशन होगी वो 2.5 घंटे की होगी। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपका पेपर जो बेसिकली 3 पार्ट्स में आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या होगा, बेसिकली एमसीक्यू होंगे 10 और एक एक नंबर के होंगे। दूसरा में बेसिकली क्या होगा, जो दूसरा पार्ट होगा उसमें कोई 8 क्वेश्चंस होंगे, 8 में से आपको कोई भी 5 करने हैं और सारे 3-3 मार्क्स के होंगे। ठीक है। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 में से आपको कोई भी 5 करने हैं और वो 5 आपके 5 नंबरों के ही होंगे। यहाँ पे एक तरह से वर्ड लिमिट भी दी हुई है कि जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपको 100 वर्ड्स दी हुई है लिमिट, और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर 300 वर्ड लिमिट दी हुई है। तो हम यहाँ पे जो ये है हमारे एमसीक्यू, इसको देख लेंगे और इसके बाद आप क्वेश्चन देख लेना जो सेकंड और थर्ड पार्ट में है और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कल के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोट एन मटेरियल और टूल कॉमनली यूज्ड इन आर्ट एजुकेशन एट प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। हिंदी में भी देख लीजिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में कला शिक्षा में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री या उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं पेंट ब्रश, कलर्ड पेंसिल, क्ले और इलेक्ट्रिक टूल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक टूल्स, बिकॉज वी डू नॉट यूज़ देयर इज़ नॉट एनी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक टूल्स इन आर्ट एजुकेशन। हम आर्ट एजुकेशन के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक यूज़ एक तरह से नहीं करते हैं, पर ये जो तीनों है पेंट ब्रश, रंगीन पेंसिल और मिट्टी, इनका यूज़ होता है। सेकंड क्वेश्चन, आर्ट एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ। कला शिक्षा किसका अध्ययन है, तुम्हें ये बताना है यहाँ पे। तो फिर राइटिंग एंड ऐसे, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंटिफिक टूल्स और नन ऑफ द अबव। तो जैसा हमको पता है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लासेस में भी देखा है कि आर्ट एजुकेशन क्या है, बेसिकली विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसी की स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन का इनमें से कौन सा एक गोल नहीं है। तो फिर डेवलपिंग एस्थेटिक सेंसिटिविटी। तो फिर नहीं, ये तो है, ये तो आर्ट एजुकेशन का एक गोल है। नेक्स्ट, एनहांस क्रिएटिविटी, रचनात्मकता लेकर आना, ये भी है। डेवलपिंग स्किल्स, कौशलों का भी विकास करना होता है। और अर्निंग यानी कि कमाई, ये एक आर्ट एजुकेशन का गोल नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन बेनिफिट प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। कि जो एक तरह से जो प्रदर्शन कला है वो प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कैसे एक तरह से बेनिफिशियल है, ये बताना है। क्या करती है वो, बाय इम्प्रूविंग मैथमेटिकल स्किल्स, क्या वो मैथमेटिकल स्किल्स इम्प्रूव करती है, बाय इम्प्रूविंग क्रिएटिव थिंकिंग, और बाय इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस, और बाय इम्प्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इनमें से क्या आंसर आ जाएगा, बेसिकली क्या पहुँचाती है, रचनात्मकता, रचनात्मक चिंतन में सुधार करती है, ये लाभ पहुँचाती है बच्चों के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, आर्ट जो एजुकेशन है, जो इवैल्यूएशन है, सॉरी, इवैल्यूएशन इन आर्ट एजुकेशन कैन बी डन थ्रू। जो एक तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो कला शिक्षा में किस माध्यम से किया जा सकता है, पोर्टफोलियो, डिस्प्ले, रेटिंग स्केल और ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हम इन सभी से इवैल्यूएशन बेसिकली किया जा सकता है बच्चों का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्ट एजुकेशन कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट सच एज। जो कला शिक्षा है वो अन्य शिक्षकों के साथ एक तरह से एकीकृत किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। किन किन सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट, साइंस और ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली सभी से किया जा सकता है, इन सभी से ही इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा सकता है आर्ट एजुकेशन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी कलर। तो बेसिकली ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल हमारे सेकेंडरी कलर है, और रेड, ब्लू और ग्रीन,
रेड, ब्लू और येलो बेसिकली हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, तो फिर यहाँ पे रेड हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वो प्राइमरी कलर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड आर्ट। चाइल्ड आर्ट की बेसिकली जैसे हमें पता है 3 स्टेजेस होती हैं, स्क्रिपलिंग, प्री स्कीमेटिक और स्कीमेटिक। तो फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाम का कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज नोट में पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेज नहीं है। नेक्स्ट, when children engage in art making which of the following benefit they experience। जब बच्चे कला का कार्य करते हैं, एक तरह से आर्ट मेकिंग करते हैं, तो फिर उस टाइम पे वो कौन से बेनिफिट का एक्सपीरियंस करते हैं, किस लाभ का अनुभव करते हैं। इंक्रीज सेल्फ स्टीम, इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली ये सारी ही बेनिफिट्स को जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, एक्सपीरियंस करता है आर्ट एजुकेशन के टाइम पर। तो ये ऑल ऑफ द अबव डी आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट फर्स्ट पार्ट का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे दैट चिल्ड्रन कैन यूज आर्ट टू एक्सप्रेस इमोशंस। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे बच्चे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कला का उपयोग कर सकते हैं। तो यूजिंग कलर्स टू कन्वे मूड, तो बेसिकली हम कलर्स का यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, मूड को अपने कन्वे करने के लिए। जैसे अगर कोई बच्चा अगर जैसे रेड कलर यूज़ कर रहा है, ज़्यादा डार्क यूज़ कर रहा है रेड में, तो फिर इस तरह से वो गुस्से का प्रतीक हो सकता है, गुस्से का सिंबल हो सकता है, तो यहाँ पे भी मूड को कर सकता है कन्वे। डेपिक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस के जो बनाएगा उसके भी थ्रू कर सकता है। क्रिएटिंग डिज़ाइन इन पैटर्न, पैटर्न और डिज़ाइन के थ्रू भी पता चल सकता है, तो फिर ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट है जहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, 8 में से 5 आपको करने हैं और जो 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, डिफाइन आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, यानी कि कलात्मक और सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता को परिभाषित कीजिए। तो ये बताना है आपको इसमें। इसमें बोला गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल आर्ट एंड प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ विजुअल आर्ट फॉर्म टू सपोर्ट योर आंसर। बेसिकली आपको क्या बताना है, विजुअल आर्ट क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स दे देने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा पूछता है तो कोशिश कीजिएगा एग्जांपल आप समझ के जाएं, क्योंकि हम याद करने वाली चीज़ें तो याद कर सकते हैं लेकिन एग्जांपल्स हमें वहीं पे बनाने पड़ेंगे। ऐसा मोस्टली क्वेश्चन में बेसिकली वो एग्जांपल्स पूछते हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, व्हाट इज़ चाइल्ड आर्ट, एक्सप्लेन विद एन 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पे भी चाइल्ड आर्ट पूछा हुआ है कि चाइल्ड आर्ट क्या होती है, बाल कला क्या होती है, और उसके 2 एग्जांपल्स देने हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन टीचर प्रोमोट आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट। ठीक है, टीचर कैसे बेसिकली बच्चे का आर्टिस्टिक डेवलपमेंट कर सकता है, ये आपको बताना है। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ वेल प्लान्ड आर्ट लेसन। बेसिकली जो लेसन प्लान हम बनाते हैं उसके क्या की एलिमेंट्स हैं, आपको उनके बारे में बताना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन आर्ट एजुकेशन। ये तो एवैल्यूएशन तो हर सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो, आप आराम से ही कुछ कॉमन से डाल सकते हो, इसके अंदर आराम से हो जाएगा। तो इवैल्यूएशन का बेसिकली मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है आर्ट एजुकेशन के अंदर। व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड इन विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए दृश्य कला और शिल्प में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री, हम कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जब एक तरह से विजुअल आर्ट की या क्राफ्ट को करवाते हैं प्राइमरी लेवल पर तब। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फोक आर्ट फॉर्म इन स्कूल एजुकेशन। यानी कि स्कूल शिक्षा में लोक कलाओं को शामिल करने के क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बच्चे को उसके बारे में जानने को मिलेगा, उसका सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसके अंदर 8 क्वेश्चन है, 8 में से सभी के 5-5 नंबर, सारे 5-5 नंबर के, आपको कोई भी 5 करने हैं। 19वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि डिफाइन एस्थेटिक in education and explain how it can enhance the learning experience of students in different subject areas। तो बेसिकली आपको बताना है कि एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र बेसिकली है क्या, और आपको ये बताना है कि कैसे ये बच्चे के डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उसमें कैसे हेल्प कर सकता है, लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे इंक्रीज़ कर सकता है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट, हाउ कैन आर्ट एजुकेशन बी यूज टू प्रोमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग यंग लर्नर्स एट स्कूल लेवल। यानी कि युवा शिक्षा के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कला शिक्षा का उपयोग कैसे किया जा सकता है, आपको ये बताना है इसके अंदर। ये देखिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग।
इसमें क्या बोला गया है कि आइडेंटिफाई द गिवन फॉर्म ऑफ आर्ट। आपको क्या करना है कि एक तरह से ये जो आर्ट का एक फॉर्म दिया हुआ है, एक पिक्चर बना दी गई है, ठीक है, आपको इसको पहचानना है। एक्सप्लेन अबाउट इट्स origin, area and describe its characteristics. Give any to title, give any suitable title to this art form. एक तरह से ये कौन सी आर्ट है, किस टाइप की आर्ट है, आपको ये बताना है इसके अंदर। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ पर है, इसकी विशेषताएं बतानी है आपको, ठीक है, और इसका एक टाइटल देना है बेसिकली कि है कौन से टाइप की ये आर्ट, कौन सी कला है, किस प्रकार की कला है, आपको ये बताना है इसके अंदर। तो फिर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से ही और समझ लीजिएगा कि किस टाइप की आर्ट है और कहाँ पे कैसी बनाई जाती है, किसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद तो आप 2-4 लाइनें अपनी तरफ से ही बना के लिख सकते हैं। फिर इसके बेनिफिट्स डाल दीजिएगा, हो जाएगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल आर्ट करिकुलम इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन प्राइमरी क्लासेस, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में समालोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए दृश्य कला पाठ्यक्रम के महत्व की व्याख्या करें। बेसिकली आपको ये बताना है कि एक तरह से जो हमारा ये आर्ट करिकुलम है ये कैसे बच्चे की हेल्प करता है उसकी ये क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में। तो आपको उसकी एक तरह से क्या बता देंगे, बेनिफिट्स बता देंगे, इंपॉर्टेंस बता देंगे आर्ट करिकुलम के। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सम बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग परफॉर्मिंग आर्ट इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में प्रदर्शन कलाओं को शामिल करने के क्या लाभ है। आप सिंपली यहाँ पे क्या बता देंगे कि जो एक तरह से हमारी ये हैं प्रदर्शन कलाएं हैं उनके बेनिफिट्स बता दो। आप इनके बेनिफिट्स बता दोगे तो फिर सिंपली ये जस्टिफाई हो जाएगा कि क्या क्या इसके लाभ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, what are some strategies for identifying and selecting appropriate folk and regional art form for different age group and learning levels, यानी कि विभिन्न आयु समूहों और सीखने के स्तरों के लिए उपयुक्त लोक और क्षेत्रीय कला रूपों की पहचान और चयन के लिए कुछ रणनीतियाँ क्या हैं। कुछ भी आपको एक तरह से स्ट्रैटेजीज़ बतानी है जिससे आप एप्रोप्रिएट समझोगे किसके लिए, फोक और रीजनल आर्ट को डिफरेंट स्टेज और ग्रुप में बच्चों को सिखाने के लिए, यानी कि कौन से लेवल पे आप कौन से ग्रुप को कौन सी एक्टिविटी आप करा सकते हो ये सेलेक्ट करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ टीचर कैन इंटीग्रेट वेरियस आर्ट फॉर्म इन अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्ट करिकुलम एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग जैसा आपको पता ही होगा, इंटीग्रेट करके एक तरह से पढ़ाना होता है। तो यही आपको बताना है एक तरह से टीचर के बारे में कि वर्णन करें कि कैसे शिक्षक एक व्यापक कला पाठ्यक्रम में विभिन्न कला रूपों को एकीकृत कर सके। ऐसे एक टीचर एक तरह से इंटीग्रेट कर सकता है अपने एक तरह से इन सारी आर्ट एजुकेशन को, कैसे एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को डेवलप कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, ये बताना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ म्यूजियम एंड गैलरी इन सपोर्टिंग आर्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा कि एक तरह से रोल क्या है म्यूज़ियम और आर्ट गैलरीज़ का, म्यूज़ियम गैलरीज़ का क्या एक तरह से रोल है किसकी सपोर्ट में, आर्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स में क्या रोल है इनका, ये बताना होगा। ये सेकेंड ईयर में भी क्वेश्चन आता है ऐसा ही आपका, तो फिर अगर अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपको आगे भी जाके बहुत हेल्पफुल होगा, हेल्प मिलेगी इसके, तो फिर इसको समझ के जाइएगा अच्छे से। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में थे। इसके अंदर बेसिकली ये म्यूज़ियम वाला, आर्ट म्यूज़ियम वाला आप अच्छे से समझ के जाइएगा। ये इंटीग्रेशन वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और ये जो बताया था 22 क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, समझ के जाइएगा। और ये एस्थेटिक्स वाला भी बहुत आता है क्वेश्चन, समझ के जाइएगा इसे भी। और इवैल्यूएशन वाला भी बहुत ज़रूरी है, इवैल्यूएशन का भी समझ के जाइएगा। इसमें इवैल्यूएशन, चाइल्ड आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आते ही हैं और आपने ये समझ लिया है, बस इसी के अकॉर्डिंग समझ के जाइएगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को भी याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में आ सकता है। तो बेसिकली यही कुछ क्वेश्चंस थे, आप अच्छे से समझ के गए जाइए और अच्छे से करके आइएगा।
और इन सब की तैयारी कर लीजिएगा, आप समझ ही गए होंगे। और जो 2 नंबर जो बेसिकली सेकंड पार्ट है, इसमें जो 3 नंबर के आ रहे हैं ये क्वेश्चंस, आप इनको 1.5-2 पेज में ख़त्म कर सकते हैं। 1.5-2 पेज में इनफ है, मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि हमारे टाइम पे हम भी इतना ही करते थे। और जो ये थर्ड पार्ट है, इसमें क्या हो आप कर सकते हो कि जो 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं आप इनको मेरे ख्याल से 3.5-4 पेज में हो जाएगा, पर आप इसको 5 पेज तक भी लेके जा सकते हो, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स थे और हम भी ऐसा करते थे कि इसको थोड़ा और ज़्यादा खींच दिया कर देते हैं कि ज़्यादा थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए। तो अगर हो सके मैक्सिमम आप 5 पेज तक इसे खींच सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि लिमिट ही में ही रहे, ज़्यादा भी ना हो जाए, ठीक है। और ठीक है, और सारा ठीक है, आप समझ के जाइएगा अच्छे से। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, बाय।